बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 9 फार्माकोलॉजी डिस्कस कर रहे थे और वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हमने एमसीक्यूज को डिस्कस करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारी जो पहले एमसीक्यूज की स्टेटमेंट क्या है। कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड फॉर द, एंटीबायोटिक्स किस लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमने डिस्कस किया है कि एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसके ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास। द फर्स्ट एमसीक्यू इज, पहला ऑप्शन है कि ट्रीटमेंट ऑफ वायरल इन्फेक्शन। ये वायरल के लिए नहीं होती, ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती है, तो पहला तो बिल्कुल नहीं। दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड थर्ड है इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शंस। ये एंटीबायोटिक्स फ्यूचर इन्फेक्शन के लिए भी इस्तेमाल नहीं होती, वो वैक्सीन्स होती हैं। ये सिर्फ करंट कंडीशन में जो इन्फेक्शन है उसके लिए इस्तेमाल होती, तो ये इम्यूनाइजेशन के लिए भी नहीं होती। और चौथा है बोथ ए एंड बी, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो हमारा जो एक्यूरेट ऑप्शन है वो बी है। बी ऑप्शन इज द राइट। और वो क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड एमसीक्यू हमारा क्या है कि द सब्सटेंस यूज फॉर ट्रीटमेंट, क्योर, प्रिवेंशंस एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। यानी इलाज के लिए, हिफाजत के लिए या उसके बचाव के लिए जो हम केमिकल यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस इसके हैं मेडिसिनल ड्रग्स, नार्कोटिक्स, हेलुसिनोजेंस और सेडेटिव्स। तो पहला ऑप्शन ही सही है, दैट इज मेडिसिनल ड्रग। इन्हें फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी कहते हैं। तो ये हमारा सही आंसर है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज को देखते हैं। उसकी जो स्टेटमेंट है, एस्पिरिन इज कैटेगराइज्ड एज। एस्पिरिन क्या है, ये एक सिंथेटिक ड्रग होती है और यही हमारा सही ऑप्शन है। तो वो बी बनता है, बी सिंथेटिक ड्रग। ये हम इंडस्ट्रियल लेवल पर तैयार करते हैं, ये नेचुरली हमें नहीं मिलती। उसके बाद फोर्थ है हमारा एमसीक्यू कि वो ड्रग्स यूज्ड टू रिड्यूस पेन, पेन खत्म करने वाली यानी पेन किलर मेडिसिन को क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक्स कहते हैं। तो इसका जो ए ऑप्शन सही है, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक्स ही कहते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हमारा फिफ्थ जो एमसीक्यू है, दैट इज विच ऑफ दीज एडिक्टिव ड्रग्स आर आल्सो यूज्ड एज पेन किलर। पेन किलर के लिए हम नशा आवर दवाई इस्तेमाल करते हैं और उस दवाई को नार्कोटिक्स कहते हैं। तो उसका जो ऑप्शन है वो सही है, ए, नार्कोटिक्स इज द राइट आंसर। उसके बाद ऑप्शन नंबर 6 है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर, और वो बनता है सल्फोनामाइड्स अफेक्ट्स बैक्टीरिया। सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक की कैटेगरी है जो एंटीबायोटिक ली जाती है तो ये जाकर बैक्टीरिया की अंदर फोलिक एसिड की ग्रोथ को रोक देती है या फोलिक एसिड के बनने को रोक देती है। यानी एक बैक्टीरियोस्टेटिक है, तो उससे वो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इन्हें हम, जो इसका ऑप्शन में भी यही है, स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड। डी ऑप्शन सही है कि फोलिक एसिड की सिंथेसिस को ये रोकता है, सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड, ये सही ऑप्शन है। उसके बाद हम 7 एमसीक्यू देखते हैं हमारा, और वो क्या है, वो है व्हाट इज ट्रू अबाउट वैक्सीन्स। वैक्सीन्स के हवाले से जो सही ऑप्शन क्या है, तो ए वाला ही सही ऑप्शन है। हम वैक्सीन क्यों लेते हैं, हम लेते हैं वैक्सीन प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट, खिलाफ किसको, द फ्यूचर में होने वाले वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। कोई वायरस या बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को जिस्म को पहले ही तैयार कर देते हैं, तो वो वैक्सीन कहलाता है, वो प्रोडक्ट। तो इसका जो है हमारे पास ए ऑप्शन सही है। ये हमारे तकरीबन सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं।
जी बिल्कुल, हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एमसीक्यूज। ये था आज का हमारा लेक्चर। एक एमसीक्यू मिसिंग आई थिंक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। ये मेरे ख्याल से मैंने 1 2 3 चौथा 5 वाला मैंने मिसिंग कर दिया है, 5th वाला। ठीक है, मैं इसकी नंबरिंग चेंज कर देता हूं। ये 8 बनता है, इसका ऑप्शन यही है, 7 का डी ही है और 6 का ए ही है। 5th का यहां लिख देता हूं मैं, और 5th का कौन सा है? 5th का जो आंसर है वो बी है, ओपियम। ठीक है, अब हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।